नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड में आने वाली नाम से पूछी जाने वाली अभिक्रियाओं के बारे में। तो पहली अभिक्रिया है हमारी वोल्टेज अभिक्रिया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है। तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। और ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया कहलाती है वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो एल्किल हैलाइड लिया हमने RX प्लस सोडियम धातु ले ली और XR। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से हमारा 2NaX निकल गया। तो ये क्या बन गया? R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX ये निकल गया। तो ये क्या प्राप्त हुआ बेटे? एल्केन। क्या प्राप्त हुई? एल्केन। अब हम क्या ले लें? चलो CH3I। अब हमने मेथिल आयोडाइड ले लिया तो 2Na और प्लस I और CH3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या ये बन गया है हमारा? ये बन गया है 2NaI। तो ये हमारा क्या निकल गया है? 2NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। और यहाँ पे क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया है? कौन सा एल्केन बना है? ये एथेन। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगली रिएक्शन की तरफ। अगली अभिक्रिया है हमारी, क्या है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु क्या लिया हमने? एल्किल हैलाइड का लिया। एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात एल्किल एरीन कह सकते हैं या इसको एल्किल बेंजीन भी कह सकते हैं। एल्किल एरीन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। सॉरी, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक एल्किल हैलाइड का अणु लेंगे और एक क्या लेंगे? एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड को ArX लिख दो, 2Na और प्लस XR। इसको लिया हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से जैसे हमने वो इससे पहले क्रिया कराई थी, सेम उसी टाइप की है। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ? ये हमारा प्राप्त हुआ AR कैपिटल R, ये एरिल ग्रुप कराएगा और ये एल्किल, और प्लस 2NaX। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा एल्किल एरीन। क्या कहलाएगा? एल्किल एरीन। ये क्या है? एरिल हैलाइड। सॉरी, ये है हमारा एरिल हैलाइड। और ये क्या है? ये है एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या लिया है? बेंजिल हैलाइड ले लो। क्या ले लें? बेंजिल हैलाइड। तो हमने C6H5I ले लिया प्लस 2Na। यहां पे हमने क्या ले लिया है? I और चलो CH3 ले लें, यानी कि मेथिल आयोडाइड। यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये बेटे हमारा निकल गया है क्या? 2NaI। तो ये बन गया है C6H5 और CH3 प्लस ये बन गया 2NaI। ठीक है, और ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? टॉलुइन। क्या प्राप्त हुआ? टॉलुइन। यहां हम इसको लिख सकते हैं
मेथिल बेंजीन। ठीक, क्या लिख सकते हैं? मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आप पढ़ लेंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ। अगली अभिक्रिया क्या है हमारी? अगली अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा क्या होता है? विस्थापित होता है। यानी कि जो एल्किल समूह होता है वो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, विस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। क्या व्युत्पन्न होते हैं? बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेंजीन को लिया है। अब यहां से हमने किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। तो XR किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां से इसका हाइड्रोजन परमाणु ये क्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो ये हमारा बन गया है HX। तो ये बन गया हमारा HX, और यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो गया है? एल्किल बेंजीन प्राप्त हो गई है बेटे। ये यहाँ पे आ गया R, ये कहलाएगी एल्किल बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे चलो हम हाइड्रोजन परमाणु को हम यहाँ से विस्थापित कर देंगे। अब यहाँ से हमने ले लिया है मेथिल क्लोराइड, यानी कि ClCH3। तो यह है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ से बेटे ये क्या बन गया? ये तो HCl निकल गया। अब यहाँ पे CH3 और यहाँ पे HCl हमारा निकल गया। ये क्या है? इसको मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं, या कह सकते हो टॉलुइन। ठीक है, मेथिल बेंजीन कह सकते हो, या इसको हम टॉलुइन भी कह सकते हैं। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी एल्किलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट की ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट की एल्किलीकरण अभिक्रिया। ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट की एल्किलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर फ्रीडल क्राफ्ट की एल्किलीकरण अभिक्रिया पूछी जाए तो आप यही लिखेंगे। अब इसकी देखो एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट की। तो अब यहाँ पे एसिलीकरण अभिक्रिया, तो पहले तो बेंजीन ले लिया हमने, बेंजीन को हमने ले लिया। और इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH3COCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से ये क्या बन गया है? ये तो HCl निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बचा है हमारा COCH3 और ये HCl निकल गया। तो ये क्या बन गया? एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल। ठीक है, और ये क्या है? एसिटल क्लोराइड। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया कहलाती है
फ्रीडल क्राफ्ट की ये है अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट की एसिलीकरण अभिक्रिया, एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये फ्रीडल क्राफ्ट की एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब क्या है, अगली अभिक्रिया है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणुओं को लेकर, जिसमें एल्डिहाइड के दो अणुओं को लेकर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, की अभिक्रिया कास्टिक क्षारों के साथ, चाहे तो हम क्षार के रूप में NaOH को ले लें या KOH को ले लें, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन हो जाता है। यानी कि एल्डिहाइड का जो एक अणु होता है वो अपचयन हो जाता है उसका, और क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। एक अणु का अपचयन एल्कोहल में होता है तथा दूसरे अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवणों में हो जाता है। यानी कि एल्डिहाइड के दूसरे अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवणों में ऑक्सीकरण इसका हो जाता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके अब रिएक्शन लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु लेंगे, 2 अणु, और हमने क्षार के रूप में ले लिया है NaOH को। ठीक है, तो यहाँ से एक तो बनेगा हमारा एल्कोहल बनेगा, कौन सा एल्कोहल, ये बन गया है मेथिल एल्कोहल CH3OH प्लस, अब यहाँ पे ये बन गया है HCOONA, ये बन गया है सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे हम चलो बेंजल्डिहाइड को ले लें, C6H5CHO प्लस NaOH को ले लिया। ठीक है, हमने बेंजल्डिहाइड को ले लिया। अब बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजिल एल्कोहल, तो C6H5CH2OH और प्लस ये बन गया C6H5 और COONA, यानी कि सोडियम बेंजोएट बन गया। ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। और ये क्या बन गया, बेंजिल एल्कोहल, सॉरी बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में चाहे तो आप ये रिएक्शन दर्शा दो या ये वाला रिएक्शन दर्शा दो, फॉर्मल्डिहाइड ले लो एल्डिहाइड के रूप में, या एल्डिहाइड के रूप में किसको ले लें, बेंजल्डिहाइड को ले लें, कोई भी ले सकते हो। हमने 2 करा दी, जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। अब क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आने वाली अभिक्रिया है बोर्ड एग्जाम में। क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, या तो हम एलिफेटिक एमीन लें या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लेंगे, को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। और ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसकी अब रिएक्शन लिखेंगे, तो RNH2 ये हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन है, और
किसके साथ, क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों को लेकर। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH Cl3 और हमने क्या ले लिया, KOH एल्कोहलिक KOH। यहाँ पे ले लो इसके 3 अणु एल्कोहलिक KOH ले लिया। ठीक है, अब यहां से क्या बना, यहां से ये तो निकल गया है, ये बन गया है बेटे, क्या बन गया, 3KCl। ठीक है, 3KCl बन गया। और यहां से RNC यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे 2 3 और 3 6 यानी कि 3 अणु क्या होंगे, जल के हमारे निकल जाएंगे। 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, हाँ 3 जल के अणु निकल गए। ये क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो हम एथिलेमिन ले लें। चलो इसकी भी रिएक्शन करा दो, C2H5NEH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। अब तो बहुत सिंपल है रिएक्शन कराना, एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बन गया है, C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये कौन सी अमीन है, एथिलअमीन। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो इसकी बेंजीन वो एनिलीन के साथ क्रिया करा दो, C6H5NH2। ये बेंजिलअमीन भी कह सकते हैं इसको, CHCl3 प्लस 3KOH। ठीक है, ये क्या है, एनिलीन। ये क्या है, एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये क्या है, फेनिल। फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हमारी 3 क्रिया हमने कराई। चाहे आप सामान्य रिएक्शन हमारी ये हो गई, चाहे तो आप परीक्षा में सामान्य रिएक्शन करा दो तब भी हमारे नंबर पूरे मिलेंगे, या एथिलेमिन के करा दो या एनिलीन के साथ करा दो तो इनमें नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 5 अभिक्रियाएं कराई हैं, नाम वाली अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।